अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी जो है रमजान शुरू होने वाला है और तरावी जो है शुरू होने वाला है। तो बहुत से मुसलमानों को मालूम नहीं होगा कि रमजान में जो है ईशा के नमाज में कितने रिकात जो है छोड़ते हैं और कितने रिकात पढ़ते हैं। तो बहुत से मुसलमान जो है पूरे नमाज पढ़ लेते होंगे, यानी कि ईशा का कहीं गलती से दो रिकात छूट जाए तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा नमाज नहीं पढ़ना। इसमें जो है कुछ रिकात जो है छूट जाता है और उसको बाद में आपको नहीं पूरा करना है, वो तरावी में है जो बाद में पूरा हो जाता है। जो आपको मालूम नहीं होगा तो वही आपको बताएंगे। तो पहले हमको भी नहीं मालूम था, तो हम भी नमाज पढ़ लेते थे पूरा, खाली दो रिकात छूट जाता था तो उसको भी पूरा करने लग जाते थे, यानी कि उसके चक्कर में हमारा जो है एक रिकात तरावी छूट जाता था। तो उससे बहुत से लोगों का तरावी छूट जाता होगा और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कितना रिकात ईशा में नमाज जो है पढ़ना है। तो वही आपको बताने आए हैं कि ईशा के नमाज में जो है कितने रिकात पढ़ना है। बाकी सब नमाज में जो है जितना पढ़ते हैं उतना ही पढ़ना है। जैसे फजर में 4 रिकात, जोहर में 12 रिकात और असर में 8 रिकात, मगरिब में 7 रिकात। या ईशा में सिर्फ कम पढ़ना है, यानी उसमें तरावी होता है। जैसे ईशा का नमाज पढ़ लिए उसके बाद तरावी शुरू हो जाता है, तो उसमें कितना रिकात पढ़ना है और कितना रिकात जो है छोड़ देना है तो वो आपको बताते हैं। तो पहले आपको जो है आए हैं तो अजान हुआ है, तो उसके बाद तो आपको सुन्नत 4 रिकात पढ़ लेना है। तो उसके बाद जो है आपको फिर मौलवी साहब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको 4 रिकात फर्ज पढ़ लेना। तो उसके बाद फिर फर्ज पढ़ने के बाद दुआ हुआ मांगने के बाद फिर आपको पढ़ना है 2 रिकात, फिर सुन्नत पढ़ना है, फिर 2 रिकात नफिल पढ़ना है। और इसमें 17 रिकात होता है ना, तो आपको सिर्फ 12 रिकात पढ़ना है, यानी कि वितिर 3 रिकात छोड़ देना है और 2 रिकात नफिल छोड़ देना है। तो इससे आपको लगता होगा कि हमको गुनाह मिल जाएगा, छूट जाएगा, तो कैसे होगा। तो ये आपको जैसे कि तरावी पढ़ते हैं तो तरावी आपका 20 रिकात हो जाएगा। उसके बाद फिर मौलवी साहब जो है वितिर पढ़ाते 3 रिकात। तो वितिर पढ़ाते हैं वही होता है, यानी कि आपका जो शुरू में छूट गया है 7 रिकात, तो वही आपको 3 रिकात वितिर जो होता है वही आपको पढ़ा देते हैं। तो वही से आपका वितिर पूरा हो जाता है। तो अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो उससे आपको गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा पढ़ना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 12 रिकात पढ़ना, 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज, फिर 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल पढ़ के उसके बाद आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको मौलवी साहब जो है तरावी जो पढ़ाते हैं वो खड़े होंगे और तरावी शुरू करेंगे। तो आपको सिर्फ 12 रिकात पढ़ना है, उसके बाद तरावी पढ़ना है। फिर आपको जैसे 20 रिकात तरावी हो जाएगा, उसके बाद आपको मौलवी साहब दोबारा आके वितिर पढ़ा देंगे 3 रिकात, तो वो अब पढ़ना है। उसके बाद अगर आप वितिर में देखेंगे, जैसे मौलवी साहब जो है 2 रिकात के लिए खड़े हो जाते हैं, 2 रिकात पढ़ने के बाद तीसरा रिकात के लिए, तो तीसरा रिकात पढ़ते हैं, सूरह फातिहा हो गया, उसके बाद कोई सूरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध दी, यानी कि रुकू में तो नहीं जाते हैं, फिर अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध लेते हैं। तो उसमें क्या पढ़ना होता है, खाली मौलवी साहब पढ़ते हैं, यानी कि या उसके पीछे जो खड़े रहते हैं उसको भी पढ़ना है कुछ। तो वो खाली मौलवी साहब नहीं पढ़ते, उनके पीछे जो नियत बांध रहे हैं दोबारा, तो उसमें आपको भी पढ़ना होगा। जैसे कि 2 रिकात पढ़ा लिए वितिर, उसके बाद फिर तीसरा रिकात के लिए खड़े हो गए, फिर सूरह फातिहा पढ़ के कोई सूरा पढ़ते हैं तो उसमें रुकू में नहीं जाना, फिर दोबारा मौलवी साहब नियत बांधेंगे। तो उसमें आपको जैसे कि मौलवी साहब जैसे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरा पढ़ के फिर अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध लिए, तो उसमें आपको पढ़ना है कोई सूरा, यानी कि कोई सूरा याद हो। सूरह फातिहा नहीं पढ़ना उसमें, जैसे कि सूरह कौसर हो जाए, इन्ना अतिना, या कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास, या कुल या अय्युहल काफिरून। जो सूरा आपको याद हो वो आपको सिर्फ एक ही सूरा कोई सा भी पढ़ देना है। उसके बाद आपको मौलवी साहब अल्लाह को बोलेंगे रुकू में चल जाना है, कोई भी एक सूरा पढ़ लेना, उसके बाद रुक जाना है, फिर मौलवी साहब रुकू में भेज दे चले जाएंगे। तो आप भी रुकू में चले जाइए, सजदा करिए, तो इससे आपका वित्र जो है पूरा हो जाएगा और तरावी भी पूरा हो जाएगा। तो आपको लोग को मालूम था कि नहीं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन अभी जानकारी हो गया है तो आप लोग को भी बता दिया है। बहुत से मुसलमान होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगा, तो अभी पता चल गया है। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आगे शेयर कर दे, जिनको पता ना हो उनको भी जानकारी हो जाए और उनको पता चल जाए कि ईशा का नमाज में कितना रिकात पढ़ना है और कितना रिकात छोड़ देंगे, तो इससे हमारे को गुनाह नहीं मिलेगा और नमाज भी बाद में पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका जो है तरावी के दिन 2 रिकात छूट जाएगा, जो है नफिल वितिर के बाद जो पढ़ते हैं नफिल, वो आपका छूट जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको पढ़ना है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तरावी शुरू है 17 तारीख से और 18 तारीख से जो है 18 फरवरी से रमजान शुरू होने वाला है माशाअल्लाह से। तो आप पूरा रोजा जरूर रखिएगा और पूरा तरावी जरूर पढ़िएगा और तरावी नहीं छोड़िएगा। तरावी छोड़ना गलत बात है। साल में एक बार तरावी आता है, 1 महीना, तो उसको भी अता करिएगा, पूरा करिएगा।
और जो आपको बता दिए ईशा का नमाज कितना रिकात छोड़ के पढ़ना है वो बता दिया आपको। तो आप लोगों ने समझ लिया, तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा।